हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी बाय आरज़ू खान। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं प्रिंसेस कट गाउन लेकर आई हूँ, जो मैंने इसको वेडिंग फंक्शन के लिए बनाया था। एक्चुअली ये एक ऑर्डर मिला था, तो मैंने इसको ऑर्डर पर तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको सब मिल जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एज ए नेट फैब्रिक यूज़ किया। जो मेन फैब्रिक है उसको डॉट वाला मैंने नेट यूज़ किया है। इसका 6 मीटर है ये। तो यहाँ पर मैंने 6 मीटर मतलब 10 मीटर मैंने नेट फैब्रिक लिया है, जो प्लेन है। इसका हम आस्तीनों में और दुपट्टे में यूज़ करेंगे। और ये मैंने लिया है 6 मीटर एज ए अस्तर, जैसे साटन जो मतलब साइनी वाली जो साटन होती है, मैंने उसका यूज़ किया है। तो चलिए हम मेज़रमेंट देखते हैं। मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो कोटिंग की जो कटिंग है ना, वो न्यूज़पेपर में बताने वाली हूँ, जो इजी तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए। तो इस तरीके से हमें जो है उसको मतलब फोल्ड में फ़ोल्ड कर देना है। यहाँ पर मैंने सिंगल ही फ़ोल्ड किया है, क्योंकि न्यूज़पेपर पे इतना वो नहीं होता है कि अगर हम डबल में फ़ोल्ड करें तो लेंथ कम पड़ जाती है। तो सिंपल यहाँ पर मैंने मतलब शोल्डर के लिए 6 इंच पर मार्क किया है, और लेंथ के लिए भी 6 इंच पे मार्क कर दिया है। यहाँ पर मैंने चेस्ट के लिए मार्क कर दिया है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सारे मार्क को मार्जर से कर देना है। यहाँ पर मैंने 6 मीटर पर इसका जो वेस्ट होती है, हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेजरमेंट ले लिया है। यहाँ पर सिंपल हमने इसके जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। यहाँ पर हम आर्म होम के लिए शेप देंगे, तो सिंपल हमने यहाँ पर आर्म होम के लिए शेप दे दिया है। अब जो मार्क करने वाले हैं वो प्रिंसेस कट के लिए मार्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जो मार्क किया है वो यहाँ पर हमें नेक के लिए मार्क किया है। मैंने 2.5 इंच का यहाँ पर मार्क किया है गले के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बैक और फ्रंट के लिए दोनों के लिए मार्क कर दिया है। अब जो हम प्रिंसेस कट के लिए मतलब मार्क करेंगे, तो जो हमारा फोल्डेड साइड होता है वहाँ से मैंने 3.5 इंच लिया है, और जहाँ से हमारा जो कमर होता है वहाँ से मैंने 5 इंच ले लिया है। और शोल्डर कट पे से मुझे 5 इंच पे एक मार्क कर देना है। तो सिंपल यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पे एक मार्क कर लिया है। अब जो हमें जो प्रिंसेस कट के लिए जो लुक लेना है, यहाँ पर मैंने उसके लिए भी मार्क कर दिया है। सिंपल इस तरीके से। अगर आप यहाँ पर आपको क्लियर समझ नहीं आया है प्रिंसेस कट किस तरीके से लेते हैं कोटी में, तो मैं किसी और वीडियो में आपको डिटेल में बता दूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्रिंसेस कट के लिए मार्क कर लिया है। तो सिंपल यहाँ पर मुझे कटिंग कर देनी है। तो मैंने जो यहाँ पर एक मार्क यहाँ पर भी लगाया है, फिटिंग मुझे कितनी लेनी है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है, और मैंने यहाँ पर इसको कटिंग कर दी है। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो मेन पार्ट होगा उसका वो 3 हो जाएंगे। तो प्रिंसेस कट इसका लुक आएगा। तो इस तरीके से मैं सारी कटिंग कर देनी है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट का भी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से देखें, ये जो प्रिंसेस कट है वो इस तरीके से निकल कर आएगा। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि जब हम इस पार्ट को मतलब कटिंग कर लेते हैं, तो हम कन्फ्यूज़ इतने होते हैं कि इसको साइड कैसे करना है। तो ये न्यूज़पेपर मैंने कटिंग किया था, आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये जो प्रिंसेस कट है वो इस लुक में आएगा, और हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको अटैच कर देना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट की भी यहाँ पर कटिंग कर देनी है। तो सिंपल अब हम न्यूज़पेपर पे सेकंड न्यूज़पेपर पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर एक और ले लिया है, और उसी पार्ट को रखते हुए मैं बैक कटिंग भी करनी है। तो आप सिंपल इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग इसी के अकॉर्डिंग कर लिया है। यहाँ पर मैंने इसको टॉप पार्ट को रख लिया है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बैक पार्ट के लिए मार्क कर लिया है, और उस सिंपल उसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर मुझे बार बार पार्ट को मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी जब हमने इसके पार्ट मतलब इस तरीके से कटिंग किए हैं। होता है स्टार्टिंग में, बट जब ये चीज़ जो है उसमें हैबिट में आ जाती हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। आप न्यू वेवर्स हो तो उसके लिए भी थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है, बट अगर एग्जैक्ट हम करते रहते हैं तो हमें हैबिट में आ जाता है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे बैक पार्ट के लिए भी यहाँ पे मार्क कर लिया है, और 7 इंचेस पे भी आर्म होम के लिए मार्क कर दिया है। इस तरीके से मैं वेस्ट की जो मार्क है उस पर मार्क कर लिया है, और यहाँ पर हमें फिटिंग के लिए भी मार्क कर लिया है।
और सिंपल यहाँ पर हमें मार्क करके कटिंग कर देनी है। यहाँ पे एक मैंने जो मार्क किया है वो फिटिंग के लिए किया है इस तरीके से। और जो हमने मतलब फ्रंट पार्ट में जो इसका जो मार्केशन किया था उसमें हमें जब प्रिंसेस कट लेते हैं तो उसमें फैब्रिक ज़्यादा जाता है, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। बट बैक पार्ट में ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैंने दोनों साइड यहाँ पर जो मैन है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है। इसको बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी है। बट अगर हम सारी चीज़ों को सही से करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हमें सारे मतलब मार्क करनी है। अभी हमें जो डार्ट डालनी है उसके लिए हमें यहाँ पे मार्क कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच लिया है, ऊपर की तरफ 4 इंच, तो मैंने यहाँ पर डार्ट के लिए मार्क कर दिया है। इस तरीके से देख सकते हैं आप 3.5 इंचेस पे इसका मार्क किया है, वहीं पे मैंने कट लगा दिया डार्ट के लिए। तो यहाँ पर हमारी दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब जो हम पार्ट करेंगे वो और ए बी कट के लिए करेंगे, राउंड के लिए जो हमारा जो घेरा होगा उसके लिए हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर पे समझाया, उसी के मेज़रमेंट हमें यहाँ ले लेनी है। वेस्ट का जो मार्क करना है, पहले हमें वेस्ट का मार्क करना है यहाँ पर इस तरीके से। अगर आप फैब्रिक को फोल्ड करते हो तो 4 फोल्ड में आप इस तरीके से ही फोल्ड करके पहले वेस्ट के लिए मार्क करना है, उसके बाद घेरे के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो है घेरे के लिए भी मार्क कर लिया है। अब एक बात आती है कि जब कभी भी हम कटिंग करते हैं तो हमें यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है कि हमें जो मार्क जो लगाना है वो वेस्ट का ऊपर टॉप पार्ट के लिए लेंथ लेना है या डायरेक्ट कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं वेस्ट की जो मैंने कटिंग की है ना, तो ऊपर टॉप पार्ट का मतलब टॉप पार्ट की मतलब मेज़रमेंट लेके तभी कटिंग की है, क्योंकि हम जब ऐड कर देंगे जो हमारा कोटी लेंथ होगी, कंप्लीट जो लेंथ होगी ना कोटी की, वो 30 या 40 इंच की रहेगी। उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका मेज़रमेंट निकाल के तभी वेस्ट की कटिंग करनी है। यहाँ पर देखिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है, 4 फोल्ड है यहाँ पर। और जो बंद वाली साइड है वो मैंने अपनी साइड रखा है और खुली वाली साइड है वो मैंने उस साइड रखा है। तो यहाँ पर हम वेस्ट के लिए ही यहाँ पर मार्क करेंगे, जैसे कि हमने न्यूज़पेपर पर समझाया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कोटी के लिए ऊपर टोटल लेंथ मुझे यहाँ पर पहले मार्क कर देनी है। तो टोटल लेंथ होगी वो 56 है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कोटी की लेंथ निकाल के यहाँ पर टोटल लेंथ ले लेनी है और उसके बाद हमें वेस्ट के लिए मार्क कर देना है। तो हमारा जो मार्क है, हमें जो मेज़रमेंट लेना होता है वो इंच टेप से 4 फोल्ड करते हुए लेना होता है। तो यहाँ पर मैंने वेस्ट के लिए यहाँ पर मार्क कर लिया है। सिंपल हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देना है। और अब इसकी कटिंग कर देनी है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने जो फुल लेंथ है वो दोबारा से समझाया है कि कोटी की जो लेंथ है वो हमने निकाल दी है ऊपर से, और अब हमें लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर लेंथ देखिए तो 52 हमें लेंथ लेनी है। तो उसके लिए कपड़ा फैब्रिक जो है कम पड़ रहा था, तो हमें उसको और भी कट में और कपड़े का यूज़ करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से हमारी जो लेंथ है वो निकल कर आएगी। तो हमें यहाँ पर सिंपल मार्क कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा मार्क किया है, क्योंकि जब मैंने एक्स्ट्रा मार्क किया है वहीं पर हमें फैब्रिक का इस तरीके से यूज़ करके इसकी राउंड शेप अच्छी तरीके से निकाल देनी है। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब सिंपल वेस्ट की भी कटिंग कर दूँगी। यहाँ पर हमारा घेरा कटिंग हो गया है अच्छे से। अब जो हमें जो मैन फैब्रिक है ना उस पर कटिंग करनी है। सबसे पहले हमें टॉप लेना है, फ्रंट टॉप लेना है, और उसका इस तरीके से हमें जो है अखबार पर पिन से सेट कर लेना है, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो सरके नहीं, और जब हम कटिंग करें तो कटिंग भी अच्छी तरीके से हो जाए। इस तरीके से मैंने चारों तरफ इसका पिन से सेट कर लिया है। अब हम इसकी मैन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। इसी तरह हमने फ्रंट पार्ट पे भी हमें न्यूज़पेपर सेट कर देना है पिन से इस तरीके से। उसके पार्ट भी हमें इस तरीके से सेट कर देना है। यहाँ पर हमने फैब्रिक
फैब्रिक को सिंपल इस तरीके से हमें रख देना है न्यूज़पेपर के साथ और पिन से सिक्योर कर लेना है। मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हों। और चाहती तो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, पर मैंने सारी चीज़ों को क्लियर यहाँ पर बताया था कि जब आप इसकी कटिंग करो तो इजीली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें यहाँ प्रिंसेस कट का जो लुक है वो कुछ इस तरह से आएगा। चलिए अब हम कोटी के लिए मैन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो हमने सबसे पहले जो मैन फैब्रिक है उसको यहाँ पर लिया है। यहाँ पर हमें पहले कोटी के लिए इसका जो फैब्रिक है उसको कोटी पर सेट करके उसकी कोटी का अस्तर निकाल देना है। यहाँ पर इस तरीके से मैंने 2 फोल्ड में इसको फोल्ड किया है और कोटी को रख के इस पे सिंपल कोटी का जो अस्तर है उसको निकाल देना है। कोटी के लिए जो फैब्रिक का यूज़ होगा वो इस तरीके से हमें कोटी को रख के, बैक कोटी को रख के, फ्रंट कोटी को रख के उसके पार्ट यहाँ पे निकाल देने हैं। तो इस तरह से हमारा आधा मीटर फैब्रिक जो है कम हो जाएगा और जो बाकी जो फैब्रिक बचेगा हम उस पर कली की कटिंग करना बताएंगे। आज हमें बहुत सिंपल तरीके से हम कली की कटिंग बताएंगे जो इजीली आपको समझ आ जाए। हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हम जब कली की कटिंग करते हैं ना तो हमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमें किस तरीके से मेज़रमेंट लेना है कि हमें जो वेस्ट का ध्यान रखते हुए हमारी जो कली है वो सही तरीके से निकल आए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं देख रही थी कि किस तरीके से यहाँ कोटी को निकाला जाए, क्योंकि मुझे जो फैब्रिक ज़्यादा था उसको कलियों के लिए भी एक्स्ट्रा छोड़ना था। तो मैं कोशिश कर रही थी कि कम से कम अस्तर में से जो है कोटी के लिए निकल आए। तो सिंपल मैंने कोटी को यहाँ पर काट दिया है। अब जब आती है कि कलियों की बारी तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरीके से इसका मेज़रमेंट लेंगे। तो कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने 8 फोल्ड इसके किए हैं कपड़े के टोटल, और उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कली निकालनी है। तो सिंपल कली की कटिंग जो होती है, जो हमारी वेस्ट होती है ना, उसमें हमें कलियों का हिसाब लगाना होता है। जैसे कि मान लो हमारी 46 की वेस्ट इसकी जो है वेली है, मतलब जो कमर है हमारी 46 की है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो कली निकालेंगे हमें कितनी कलियाँ निकालनी है, तो इस तरीके से हमें यह काउंट कर देना है कपड़े को। तो यहाँ पर मैंने 8 फोल्ड में जब कपड़े को फोल्ड किया था तो मेरी 16 कली निकल रही थी। तो उसी तरीके से हमें जो है वेस्ट के हिसाब से 16 कलियाँ उसमें ऐड कर देनी है। तो उसी मेज़रमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर कली निकालेंगे। तो हमारी जो वेस्ट थी वो 46 की थी, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कली निकाल देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो कली थी वो काफ़ी चौड़ी हो जाती, तो फिर मैंने सोचा कि इसको एक फ़ोल्ड और कर दिया जाए। तो इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब हमारे वेस्ट के हिसाब से जो हमारा जो मार्क निकला है वो 1.5 इंच का निकलेगा। तो हमें 1.5 इंच के हिसाब से यहाँ पे मार्क कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर कलियों के निशान लगा देने हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर एक मार्क किया है। तो इस तरीके से हमें जो है मार्क कर देना है कलियों के लिए 1.5 इंच के हिसाब से। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि किस तरीके से कलियाँ निकाली जाती हैं, बहुत इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है जब हम कलियाँ निकालते हैं, लेकिन सिंपल जिस तरीके से हमें कलियाँ निकालनी है, 16 निकालनी है या फिर 8 निकालनी है, 10 निकालनी है, तो हमें जो वेस्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग ही कलियों पर हमें मतलब मार्क करना होता है इंच टेप से। मैंने वीडियो में बहुत क्लियरली समझाया है, तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो डाल दूँगी कि कलियों का जो मार्क होता है हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी कलियों का मार्क करके उसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर देनी है सिंपल। ये फैब्रिक तो इस तरीके से हमारी जो कलियाँ निकल कर आई है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा फ्लेयर आया है इसमें। और इस तरीके से हमने सारी कलियों को एक से जोड़ देना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सिलना। तो कली पर रख के कली इसकी हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए
एक पैर की हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरह हमें सारी कलियों को यहाँ पर जोड़ देना है। जितनी भी हमारी कलियाँ निकली हैं उसको फिनिशिंग के साथ हम जोड़ते हुए यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। तो एक एक करके हमें सारी कलियों को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो टोटल हमारी जो जितनी भी कलियाँ हैं वो यहाँ पर एक एक करके मैंने सारे जोड़ दिए हैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, थोड़ा सा माइंड मत करना, क्योंकि जब चीज़ें अगर हमें समझनी होती है ना तो हम उसको डीपली या उसको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सारी कलियाँ यहाँ पर जोड़ देनी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ्लेयर आया इसका। इस तरीके से हमने सारी कलियों को जोड़ा है। तो यही अब कैनकिन पट्टी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर नीचे फ्लेयर के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच चौड़ी एक कैनकिन पट्टी का यहाँ यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें 1.5 इंच की भी कैनकिन पट्टी आती है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट नीचे के घेरे के लिए, गाउन के लिए चौड़ी ही कैनकिन पट्टी का यूज़ करें। तो इस तरीके से हमें सफाई के साथ यहाँ पे कैनकिन पट्टी का यूज़ करना है। नीचे की याद रहे कि नीचे का फैब्रिक इसमें अटैच ना हो वरना चुन आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको हमने दूसरी साइड से पलट के अच्छी तरीके से सेट कर देना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। इसमें काफ़ी टाइम लगा था गाउन बनाने में। जो 10 दिन का काम था मैंने 5 दिन के अंदर करके दिया, क्योंकि ये ऑर्डर का था और मुझे इसका एक टाइम फिक्स था, तो उसी टाइम से मुझे देनी थी। तो मैंने काफ़ी जल्दी इसमें मैंने कोशिश की है, तब जाके ये रेडी हुई है और 5 दिन में मैंने इसको कंप्लीट किया था। अब बैक साइड पे मैं चेन लगाना बताऊंगी। जो हमारा जो बैक पार्ट है ना, उस पे हमें चेन किस तरीके से लगानी है। यहाँ पर मैंने नेक के लिए निशान लगा ही दिया है। 4 इंच मैंने डीप रखी है और विड्थ मैंने 2.5 इंच की रखी है। तो इस तरीके से हमें कोष्टक के हिसाब से इसकी गुलाई दे देनी है। और जहाँ तक हमें इसको चेन को रखना है उसके अकॉर्डिंग हमें एक निशान भी नीचे की साइड से लगाना है। तो मैं आपको बता दूँ, मैं जो 11 इंच पे मैंने इसका मार्क किया है, क्योंकि मुझे जो चैन की जो लेंथ है काफ़ी बड़ी नहीं चाहिए, शॉर्ट में ही चाहिए, क्योंकि मैंने जो बैक पार्ट में ही लगाई है कोटी में, तो ज़्यादा अगर लेंथ होगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। इस तरीके से मैंने दोबारा से इसको फोल्ड कर दिया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमें कटिंग कर देनी है इसकी। इस तरीके से हमें कटिंग कर देनी है और जो हमारा जो फिक्स है, कहाँ तक हमें चैन को लगाना है वहाँ तक इसको कटिंग कर देनी है इस तरीके से। इस तरीके से हमारी कटिंग होगी। अब हम इसको सिलते हैं। तो मैन फैब्रिक हमने नीचे रखा है, अस्तर को ऊपर को रखा है, क्योंकि जब हम इसको सिलाएंगे तो हमारा जो अस्तर है वो नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा अच्छे से। इस तरीके से हमें बैक साइड को क्लियर करके बनाना है अच्छी तरीके से। एक एक चीज़ को हमें समझना है यहाँ पर, ताकि हम अच्छे से इसको समझ सकें। अगर आप न्यू व्यूवर्स हो और अगर अभी अभी स्टार्टिंग अपने सिलाई की है, तो आप मेरे सारे टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जब भी मैं कोई भी नॉलेज के अकॉर्डिंग कोई भी हैक्स शेयर करूँगी वो आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। तो इस तरीके से मैं बैक जो है हमारा नेक उसको तैयार कर लिया है। सिंपल इसकी सिलाई लगा के हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने, और कट्स लगाने के बाद इसको हमें नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है। काफ़ी लॉन्ग वीडियो है तो सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में समझाई हैं। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कट्स लगा दी हैं। अब इसको बैक साइड की तरफ से हमें फोल्ड कर देना है। अब ये गाउन स्टिचिंग करने के टाइम से आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। एक तो पहले बैक साइड में चेन किस तरीके से लगाते हैं ये भी, और सारी चीज़ें आपको यहाँ समझने को मिल जाएंगी। कैनकिन पट्टी का किस तरीके से हमें यूज़ होना है, किस तरीके से हमें पट्टी को लगाना है, सारी चीज़ें। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी।
इस तरीके से हमें ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है, इसको पक्का कर देना है ताकि इसकी जो सिलाई है वो निकले नहीं और एक अच्छा फिनिशिंग आ सके। तो हमें थोड़ा सा गैप यहाँ पर रखा है क्योंकि हमें चैन लगानी है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने सिलाई कर दी है। अब यहाँ पर हम सिंपल चैन को अटैच कर देंगे बैक साइड से। मैंने काफ़ी क्लियरली यहाँ पर दिखाया है सारी चीज़ों को। इस वीडियो को बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि जब मैंने इसको एडिट किया था तो 15 वीडियोस थी, तो मैंने इसको एडिट किया है। काफ़ी मेहनत लगी है। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी कि इस वीडियो को लाइक करने में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें भी बताएं कि हम किस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो दें जिससे आपको नॉलेज मिले, अगर आप न्यू व्यूवर्स हो तो। और अगर आप काफ़ी अच्छे हो सिलाई करने में तो आपको भी इस हैक्स के बारे में पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चैन को अटैच कर देना है। ध्यान रहे कि इस टाइम जब हम सिलाई करते हैं तो चैन सरकती है, क्योंकि जब वो सरकेगी तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। बहुत बहुत ज़्यादा हिसाब से हमें यहाँ पर चैन को ऐड करना है, सफाई भी है। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी लेंथ नहीं रखी है इसकी चैन की, क्योंकि ये कोटी पे मैंने चैन लगाई है। सूट हो तो आप लेंथ इसकी बढ़ा भी सकते हो, फिर मैंने इसकी लेंथ कम रखी है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ चैन लगती हुई आ रही है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर फ्रंट कोटी को भी जो प्रिंसेस कट में जो कटिंग की थी, अब सिंपल उसको भी यहाँ पे मुझे सिलाई कर देनी है। और उसके बाद हमें जो बैक पार्ट है उसको भी कंप्लीट करना है। एंड देन हमारी जो गाउन है ऑलमोस्ट हाफ बनकर तैयार हो चुकी है और अभी काफ़ी मेहनत करना बाकी है। सो दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियो बनाने में, रिकॉर्ड करने में, फिर बहुत सारी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोगों को कुछ नहीं जाता, आप एक लाइक करके ज़रूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियोस के लिए। तो चलिए, इसी तरह हमने बैक पार्ट को भी यहाँ पर कंप्लीट कर देना है और उसके ऊपर से एक सिलाई, मेन सिलाई लगा देनी है, क्योंकि सिलाई जब हम लगाते हैं तो फिनिशिंग भी आती है और आगे जब इसको निकलने का ख़तरा नहीं रहता, इसीलिए हमें डबल सिलाई लगाना ज़रूरी होता है। अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूज़न है इस वीडियो से रिलेटेड और काफ़ी लॉन्ग हो गई है इससे कोई रिलेटेड, जो भी क्वेश्चंस हैं, इस तरह से हमने अपनी सारी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस फ्रंट वाले जो टॉप पार्ट है उस पर लेस का यूज़ करेंगे। तो चलिए, हमें लेस का किस तरीके से यूज़ करना है। इस तरीके से हमने गले को कंप्लीट कर लिया है अपने, और उसके ऊपर से हमें इस तरीके से लेस लगा देनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमें लेस को यहाँ अटैच करना है और ऊपर भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे हैंडवर्क करना है। तो आप देखते जाएं, इस तरीके से हमें सारी लेस का यहाँ यूज़ करना है। अगर आपको इस लेस के लिंक चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि ये भी लेस मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। काफ़ी अच्छी कॉस्ट में मिल गई थी, कम प्राइस में अच्छी लेस मिल गई थी। अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सेंड कर दूँगी। इस तरीके से हमें ऑलमोस्ट अपनी लेस को कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा हैंडवर्क करेंगे। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये लेस थोड़ी उठी उठी सी है, हमें यहाँ पर फेविक्विक की हेल्प से इसको अटैच कर देना है ताकि ये उठी उठी सी ना लगे और एक अच्छी फिनिशिंग आए गले पे। तो ये हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट की बारी, तो हमें नीचे भी लेस इस तरीके से अटैच करनी है। तो हमने यहाँ पर इस लेस को भी अटैच कर लिया है। इसका भी अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी।
ये सारी की सारी लेस मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है। अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके साइड से हमें सेकंड लेस भी यहाँ अटैच करनी है, तो हमने इस लेस को भी यहाँ पर अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं मिरर वर्क वाली लेस है, काफ़ी अच्छी लग रही है। इसको भी हमें यहाँ अटैच कर देना है और इस तरह हमें सारी लेस को कंप्लीट कर देना है। अब इस तरीके से हमने दोनों पार्ट्स को यहाँ पर जॉइन कर दिया है। हमने दोनों पार्ट्स को यहाँ पर जॉइन कर दिया है। आप देख सकते हैं बैक साइड और फ्रंट काफ़ी अच्छी से निकल आई है। और उसके बाद हमें जो घेरा है, दोनों घेरों को पकड़ना है, अंदर अस्तर वाला भी और उसको, तो दोनों को स्टिचिंग कर देनी है यहाँ पे, क्योंकि जब हम इसको कोटी में अटैच करें तो सिंपल तरीके से हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो इसको अटैच करने में। ठीक है, तो अब हमें ऊपर से इसकी कोटी रख देनी है और इसकी सिलाई कर देनी है इस तरीके से। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट को यहाँ पर जॉइन कर दिया है। तो ये फाइनल हमारा पार्ट्स जो है इसमें जॉइन हो चुके हैं। अब हम जो है इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग के लिए हमें नेट की ज़रूरत होगी, तो नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि स्लीव्स की किस तरीके से कटिंग करनी है। यहाँ पर हमारी जो हमने बताया था 10 मीटर हमने जो प्लेन नेट ली थी उसी में से हमें आस्तीनें यहाँ निकालनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सिंपल इसको फोल्ड किया है और इसका जो घेर देखा है कि अगर हम दुपट्टा निकालते हैं तो काफ़ी अच्छी खासी वृथ होगी, तो हमें इसके लिए थोड़ा सा निकाल देना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर फर्स्ट स्लीव्स जो हमें नीचे की है उसको निकालना है आराम से। तो यहीं से हमें जो है स्लीव्स निकालनी है। स्लीव्स निकालने के बाद जो आफ्टर ऑल जो फैब्रिक बचेगा उसमें से हमें फ्रिल तैयार करनी है और दुपट्टा निकालना है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल स्लीव्स निकाल दी हैं। तो इस तरह से हमने सिंपल स्लीव्स की यहाँ कटिंग कर दी है। इसको हम अलग रख देंगे। अब फ्रिल निकालते हैं फैब्रिक में से। तो यहाँ मैंने स्लीव्स के लिए एक लेंथ ली है। तो मैंने जो अर्ज लिया था, जो मैंने 1 मीटर कंप्लीट लिया है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो 2 मीटर में हमारी जो है आस्तीनें बनी हैं आराम से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने मेज़रमेंट किया है यहाँ और उसकी कटिंग कर देनी है। मैं यहाँ सिंपल स्लीव की कटिंग कर देनी है इसकी लेंथ निकालने के बाद। तो अब हम फ्रिल की बारी है, तो फ्रिल निकालते हैं। जो सबसे मेन जो फ्रिल थी हमारी जो 6 इंच पे 5 इंच पे रखी है और दूसरी थी वो मैंने 3.5 पे रखी है और दूसरी वाली 2 पे। तो इस तरीके से मैं फ्रिल के लिए आस्तीनों के लिए मैं यहाँ फ्रिल निकाल देनी है। आपको किस तरह से फ्रिल अच्छी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। उसी के अकॉर्डिंग डिटेल्स पे वीडियो बन जाएगी। तो इस तरह से हमने सारी फ्रिल्स को निकाल लेना है। अब हमें स्लीव्स को यहाँ पर अस्तर के साथ यहाँ पर अटैच कर देना है और सिलाई लगा देनी है, क्योंकि जब हम इसको कोटी पर अटैच करें तो आसानी से ये अटैच हो जाए। तो यहाँ पर हमने सिंपल इसको अटैच कर लिया है। इस तरह से हमने सारे, अब यहाँ पर फ्रिल को तैयार करना है। तो इस तरीके से हमने सारे फ्रिल को तैयार भी कर लिया है। कुछ इस तरह से हमें जो फ्रिल डालनी है ऐसे ही चुन नहीं डालनी है, क्योंकि जब हम ऐसे चुन डालते हैं तो वो फिनिशिंग नहीं आती। अगर हम चुन भर के जो फ्रिल डालते हैं उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। यहाँ हमें स्लीव्स निकाल देनी है। तो मैंने
इसको फ्लोर पे बिछा लिया है ताकि आपको समझा सकूं। काफ़ी अच्छा खासा घेरा है, पर हम इसको किस तरीके से शोल्डर में अटैच करेंगे तो वही मैं बताने वाली हूँ। इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है इसकी, तो जितनी भी मुझे लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसको रख लिया है। और इस तरह से हम यहाँ आपको बताएंगे इजीली। तो इस तरह से चुन भरते हुए हमें जाना है और इसी तरीके से हमें इसको शोल्डर पे अटैच कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने चुन भर ली है और मैंने फ्रिल भी तैयार कर दी है। तो फ्रिल को हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और सिंपल सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमें ये जो स्लीव्स है ना वो ऊपर शोल्डर कट से लगानी है, तो हम इसको पहले ही तैयार कर लेंगे। इस तरीके से मैंने जो छोटी बड़ी फ्रिल लगाई थी वो सब की सब यहाँ मैं अटैच कर दूँगी। तो मैंने ये सारी की सारी फ्रिल यहाँ अटैच कर दी हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है आस्तीनें। तो इसी तरह हम दूसरी साइड से भी इसकी सिलाई लगा देंगे। तो ये स्लीव्स बन के रेडी हो जाएंगी, तो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और इसका फाइनल लुक क्या होगा उसके लिए आप वेट करिए। तो ये लास्ट की जो फ्रिल थी हमें इसके ऊपर से अटैच करनी है, क्योंकि जो हम लास्ट की जो फ्रिल अटैच करेंगे तो ऊपर की जो सिलाई है वो दिखाई नहीं देगी, इसलिए हमें जो लास्ट वाली फ्रिल ज़रूर यहाँ ऐड करनी है। और यहाँ पे से ओवरलुक भी बहुत प्यारा आता है इसका। तो इस तरीके से हमें इसको अटैच कर लेना है। तो ये हमारी जो स्लीव्स है वो रेडी हैं बनकर। तो यहाँ अब हम इसकी फ़िटिंग लगाएंगे, कोटी में जो है फ़िटिंग लगा देंगे। तो यहाँ पर फाइनली कोटी वगैरह में सब में फ़िटिंग लग चुकी है। अब फाइनल स्लीव्स को अटैच करने की बारी है। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से फ्रिल को लेना है और जिस तरह हमारी स्लीव्स जो हमने सिंपल स्लीव जोड़ी हैं उसी साइड से हमें इसको रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हम किस साइड से रखें। तो यहाँ पर आपको जो फ्रिल रखनी है वो इस तरीके से रखनी है, जिस तरफ हमारी स्लीव्स है उसी तरफ से हमें इसको फ्रिल को रखना है, ताकि आगे कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब हमारी फ्रिल जो है इसमें अटैच हो गई है। दूसरी साइड से हम इसकी फ्रिल अटैच कर रहे हैं इस तरह से। दूसरी साइड से भी हमें इसको अटैच कर देना है। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आएगी, तो आप अगर सही तरीके से इसको अटैच करेंगे तो इजीली हो भी जाएगी। तो दूसरी साइड से हमें इसको अटैच कर देना है। तो अब हम इस पर फिटिंग लगाएंगे। यहाँ पे आप न्यूज़पेपर रख कर ही इसकी फ़िटिंग लगाएं, क्योंकि विदाउट न्यूज़पेपर के मैंने लगाई थी तो चुन-सी भर गई थी यहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रहे, आपको यहाँ पर जो फ़िटिंग लगानी है वो न्यूज़पेपर पे लगानी है। इस तरह से हमें ऑल ओवर इसकी फ़िटिंग लगा देनी है। ध्यान रहे कि जो नीचे वाला फैब्रिक है वो ऊपर वाले फैब्रिक से अटैच ना हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत बेकार लगने वाली है। तो इस तरह से हमारे गाउन ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब बारी है कैन स्कर्ट बनाने की, तो काफ़ी उसमें मेहनत लगने वाले है और आपको इजीली यहाँ पर बताया जाएगा। और यहाँ पे मैंने दुपट्टा भी इसका रेडी कर लिया है लैस को लगाकर। अब जो कैन स्कर्ट है इसको हम बनाना सीखेंगे, तो एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखें तभी सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। तो ये कैन स्कर्ट जो था वो मैंने, और ये भी जो कट था ना स्कर्ट, वो मैंने पहले से बना रखा है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मुझे कैन यहाँ पर अटैच करनी है। तो मैंने इसकी कटिंग कर देनी है यहाँ पे, और यहाँ पर ऑल ओवर मुझे एक मार्क करना है। यहाँ मुझे चुन भरनी है कैन की, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है भरने में। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बड़े लाइट वेट के साथ और बड़े आराम से हमें यहाँ चुन भरनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी मुड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हम इसको इजीली यहाँ पे
इसी तरह से हम ऑलमोस्ट सारी चुन भर लेंगे यहाँ पे। तो अब बारी आती है फाइनल लुक की। तो अब बारी आती है इसकी फ़ाइनल लुक की। तो आप लोग फाइनल लुक ज़रूर देखें। तो बस फाइनल होने वाला है और ऑलमोस्ट हमारी गाउन तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी मेहनत और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। किसी को मेहनत को देखकर ज़रूर लाइक करें। तो देखिए हमारा कैनकन स्कर्ट बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम।